हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट टेक्निकल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर हमारा जो चैनल का नाम है स्मार्ट टेक्निकल लर्निंग। तो मैं आपके लिए इस चैनल पर ऐसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी लेकर आता रहता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये सेशन बहुत ही काम वाला होने वाला है, नॉलेजेबल होने वाला है। तो इस सेशन को आप जितना जल्दी शेयर कर सकते हैं वो शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जो आज का हमारा सेशन है वो ये है कि 120 नंबर जो हमारे केमिस्ट्री के होते हैं उसमें 50 प्लस कैसे हम सिक्योर करें, हमारा 50 प्लस नंबर सिक्योर हो जाए। तो मैं इस सेशन में आपको पूरी तरह से स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन और यहाँ पर इजी किल टॉपिक्स सब चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पर जो वेटेज होता है, सबसे अधिक जो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उन सब का नाम इस वीडियो में हम कम्प्लीटली जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इसके बाद आपको स्ट्रेटेजी के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मोटिवेशन के लिए भी। तो यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे यमी सेशन मैं लेकर आता रहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है कि जेईई मेंस में 50 प्लस केमिस्ट्री में कैसे लाएं, सिर्फ 10 दिनों की तैयारी में। देखिए, यहाँ पर जो हमारा जेईई मेंस से आपको यहाँ पर 23 तारीख को होने वाला है। तो यहाँ पर 23 तारीख में आज जो सेशन है, ये सेशन मैं यहाँ पर शूट कर रहा हूँ 12 को। तो यहाँ से मैं सिर्फ 10 दिन लेकर चल रहा हूँ आपके पास। तो यहाँ पर सिर्फ 10 दिनों में आपको यहाँ पर जो हमारा है 50 प्लस, उसको लाने की मैं स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सेशन को पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको यहाँ पर इसके जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो स्ट्रेटेजी की बात करें तो मैं इस वीडियो को 2 भागों में बांटूंगा। पहला भाग हमारा रहेगा, तो मैं सेशन के यहाँ पर आपको 2 भागों में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले मैं इस सेशन में आपको मोटिवेट करूँगा और उसके बाद मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी तथा यहाँ पर जो हमारा पीडीएफ नोट्स है उसमें आपको यहाँ पर देखिए इजी किल टॉपिक्स, हाई वेटेज सब चीज़ें कंप्लीट इस वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ पर चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्क्रीन पर लिखा है उसको आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। ये है आखिरी मौका, मतलब कि ये आखिरी मौका का सबसे बड़ा ये कारण है कि देखिए, आपको यहाँ पर पेपर 23 फरवरी को है। सबसे पहले बात कि यहाँ पर जो ये फरवरी वाला जो सेशन है, आपको सबसे पहले जेईई मेंस इतने चांस तो देता नहीं है, सिर्फ 2 अटेम्प्ट होते थे, अब आप 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपका 23 फरवरी का जो पेपर आने वाला है वो सभी पेपरों से सबसे सिंपल होगा, क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं उनका जो संख्या है वो कम होगा, इसीलिए जो पेपर का जो टफनेस है वो कम होगा। इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि ये है आखिरी मौका। तो यहाँ पर देखिए, आगे चलते हैं। आगे देखिए, सबसे पहली बात, जुनून से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। मतलब कि आपको आज से एक जुनून खुद में दौड़, रंगों में, खून में आज से कोई प्यार मोहब्बत ये सब छोड़ दीजिए, आपके जुनून दौड़ना चाहिए, तभी आप जेईई मेंस जैसे एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस लाइन्स को आप ध्यान से पढ़िएगा, जुनून से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, आगे चलते हैं सेशन में। और यहाँ पर देखिए, मैं ये फ़ोटो आपको क्यों लगाया हूँ आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मैं समझाता हूँ। ये देखिए, अगर ये लड़की है, इस लड़की को इतना बड़ा यहाँ पर पूरा जो रास्ता दिख रहा है आपको, यहाँ पर लास्ट में आपको यहाँ पर जाना है। उस लड़की अगर ये यहीं खड़ी रहेगी तो वो जा सकती है नहीं ना। इसी तरह आप अभी 0 पर हैं, आपको मैं ये सेशन उन बच्चों के लिए है या जो जिनकी तैयारी है उनके लिए तो और बेटर होगा, जिनकी कुछ भी नहीं है उन बच्चों के लिए भी है। देखिए, आपको मैं यहाँ पर 0 मान रहा हूँ और 0 से आपको यहाँ पर टॉप तक 1000 100 तक जाने के लिए यहाँ पर बीच में जो ये डिवाइड है, ये रास्ता तो तय करना पड़ेगा। इसीलिए आपको ये फ़ोटो मैं इसीलिए आपके लिए लाया हूँ कि देखिए, जब तक ये लड़की ये पूरा रास्ता तय कर रहा है, इसे ये जेईई मेंस की रास्ती है, उसको तय करने के लिए इसको चलना तो पड़ेगा, धीरे धीरे ही चलेगी। तो आप आज से ही स्टार्ट करेंगे तो आपको इस जो फोटो है इसका मतलब मैं समझा दिया कि इसमें कहना क्या चाहता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। करो या मरो, ये आपका आखिरी चांस है, क्योंकि देखिए, आपके पास 2 या 3 महीने बाद यहाँ पर आपने ड्रॉप ईयर भी ले लिया और आप अगर 12th में हो तो ये आपके लिए लास्ट चांस है। तो इसलिए करो या मरो। अगर आप अब जेईई मेंस में अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी या ज़िंदगी रुक जाएगी। देखिए, एक एग्ज़ाम आपके जो करियर है उसको डिसाइड नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप
अपने सपनों के लिए उनको पीछा करने के लिए कुछ नहीं करोगे तो आप अपने ही नज़रों में गिर जाओगे कि आपने अपने सपनों के लिए कुछ नहीं किया। तो इसीलिए ये आपका लास्ट चांस है, उसको आप पूरा बेस्ट दीजिए, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, करो या मरो। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं स्ट्रेटेजी की धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा क्या है, 10 दिन के लिए हर चीज़ छोड़ दो। मतलब ये हर चीज़ छोड़ने से मतलब इससे है कि आने वाले जो 10 दिन हैं आपके लिए, वो आपका ज़िंदगी के वो बेस्ट दिन होने चाहिए। मतलब कि आपको ना सोशल मीडिया यूज करना है, ना ही कोई फ्रेंड, आपको किसी फ्रेंड से कुछ भी बातचीत नहीं करनी है। आपको सिंगल मिनट, मतलब आप सिंगल मिनट। तो चलिए हम सेशन में आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर ये जो आपको इससे क्या शिक्षा मिल रही है, एकदम अकेले हो जाओ, डू योर बेस्ट। एकदम अकेले हो जाओ से मतलब है कि ऐसे अकेले हो जाओ कि तुमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तुम जब समझ लेना कि जब तुम क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, कुछ भी तेरे लिए मैटर ना करे, तब तुम अपना हार्ड वर्क कर रहे हो। डू योर बेस्ट। तुम जितना भी दे सकते हो, एक दिन पे आपको यहाँ पर 5 घंटे ही दे रहे हो तो उसको 6 घंटे कर दो, क्योंकि डू योर बेस्ट, जितना दे सकते हो उतना तुम अपना बेस्ट दो। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। एक बार कोशिश तो करो अपनी ज़िंदगी के लिए। अब आगे चलते हैं। और देखिए आपके पास यहाँ पर सिर्फ 10 दिन है, आप 2 सालों का सिलेबस पूरा करना है। अब आप जो 2 सालों में नहीं किए, आपको सिर्फ 10 दिनों में करना है। तो यो बिना स्मार्ट वर्क किए वो कभी सफल नहीं हो सकता है। कि आप बिना स्मार्ट वर्क किए कोई भी काम या कोई भी एग्ज़ाम में सिर्फ 10 दिनों में सक्सेस नहीं मिल सकता है। इसीलिए आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी के साथ साथ आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर डू स्मार्ट वर्क, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए जो मेरा बेस्ट प्रीफर बुक का जो ऑप्शन है, वो यहाँ पर जो मैं बुक की, यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि कौन सा बुक हम पढ़ें। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको अब सिर्फ एनसीईआरटी में शुरू से कहता रहा हूँ कि एनसीईआरटी किसी भी कंपटीशन बुक के लिए, खासकर केमिस्ट्री के लिए बेस्ट है। और किसी भी बाहरी बुक की ज़रूरत नहीं होती है। एनसीईआरटी में जितनी आपको थ्योरी दी गई है, सिर्फ आप उसको कंप्लीट कीजिए, आप किसी भी कंपटीशन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। केमिस्ट्री में आप अगर पूरा आपको एनसीईआरटी 11th और 12th तैयार है, तो आपका मैं यहाँ पर गारंटी दे सकता हूँ कि आपके जेमेंस में 90+ नंबर तो गारंटी है, विदाउट किसी और चीज़ के। तो यहाँ पर अगर आपको बुक तैयार है तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपको अब तैयारी करनी है तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी खरीदना है। एनसीईआरटी का यहाँ पर देखिए जो प्राइस होता है वो 100 रुपये से कम होता है। आप अपने मार्केट में जाकर एक एनसीईआरटी की बुक खरीद लीजिए और उससे पढ़ना आज से स्टार्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं। तो अब मैं यहाँ पर देखिए मोटिवेशन की बातें बहुत हो गई, अब मैं आपको स्ट्रेटजी की बात बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेटजी में आपको सिर्फ 3 बातें बताऊँगा। उसके बाद हम यहाँ पर वेटेज की बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स कौन कौन से हैं। उसके बाद मैं अपना इजीक्यूल टॉपिक्स भी दूंगा, जिसको आप यहाँ पर 6 दिनों या 10 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहला जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, वो ये है कि आपको यहाँ पर याद करने वाले सब्जेक्ट जो चैप्टर्स हैं आपके, जैसे कि बायोमैक्रोस, जैव अणु, वो चैप्टर आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपको फंसाएगा नहीं, सिर्फ याद करने वाले हैं, जो आपको सिर्फ मेमोराइज करने हैं। तो उस चैप्टर्स को आप सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। और उसके बाद देखिए जो दूसरा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि स्कोरिंग चैप्टर्स में डिसाइड करो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं या जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब कि एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन, वो चैप्टर्स का लिस्ट मैं आपको अभी दूंगा, वीडियो में बने रहिए आप आगे। तो उन चैप्टर्स जो आपको शुरू के जो 10 मेरे जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर, उन टॉपिक्स में आपका जो बेस्ट हो, अगर आपका यहाँ पर ये मैं बीच वाले जो यहाँ पर आपका थोड़ा मोड़ा तैयारी है उनकी बात कर रहा हूँ, कि उसमें से जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, सबसे स्ट्रॉन्ग, जिसमें आपको यहाँ पर जेएमएस में 4 कराना है, वो वाले चैप्टर्स अपना डिसाइड करो और उसको यहाँ पर कम्प्लीटली करो। सबसे पहले उन चैप्टर्स पे ही ध्यान दो और याद करने वाले चैप्टर्स को सबसे पहले, और जो दूसरा हमारा टॉपिक है यहाँ पर, और दूसरा जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको तैयारी करो। और तीसरा
जो सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, बार बार डू योर बेस्ट। अपनी ज़िंदगी के वो 10 दिन ऐसे बिताओ कि तुम किसी सपने की तरह हो। इसी तभी तुम जो जेमेंस है उसमें कम से कम 60+ या 50+ ला सकते हो। अब यहाँ पर हमारा जो सबसे ज़्यादा इजी किल टॉपिक्स है, मैं उसकी बात करता हूँ। यहाँ पर मैं इजी किल टॉपिक्स जो आपके लिए यहाँ पर छाट कर लाया, तो यहाँ पर मैं इस इजी किल टॉपिक्स लेकर आ चुका हूँ। अगर अभी तक आपको यहाँ पर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को कम से कम लाइक तथा यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर अब हम टॉपिक्स की चल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इजी किल टॉपिक्स है मैं उसे लेकर आया हूँ। आपको सबसे पहला केमिकल बॉन्डिंग क्यों लेकर आया हूँ कि अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आप एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, 2 या 3 बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, दिन में आप एक बार तो पढ़ ही सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने पढ़ लिया तो आपको केमिकल बॉन्डिंग पूरा समझ में आ जाएगा और बिना केमिकल बॉन्डिंग के आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आने वाली है। मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको केमिस्ट्री में कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। तो आपको केमिकल बॉन्डिंग तो करना ही करना है, कुछ भी करना है केमिकल बॉन्डिंग को सबसे बढ़िया कर लीजिए। सबसे पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग करना है। और यहाँ पर देखिए जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में आपको सिर्फ मेमोराइज करना है, सारे चैप्टर्स आपको सिर्फ मेमोराइज करने हैं। तो मेमोराइजिंग चैप्टर्स को आपको सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। और जो तीसरे नंबर पर जो है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स में आपके जो क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, वो आपको सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या तो फिर थोड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और सभी जो क्वेश्चन है उससे तो सिंपल ही आते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स को मैं तीसरा नंबर दिया हूँ। और यहाँ पर हम चौथे नंबर की बात करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको तो पहले मॉडल्स पूछेगा, मॉडल्स में से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा और उसमें से आपको यहाँ पर देखिए किसी का रेडियस या यहाँ पर एनर्जी निकालने को दे सकता है। इतने छोटे क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से आते हैं, इसीलिए मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आपको इसको ज़रूर करना चाहिए। अब हम जो पाँचवा हमारा सबसे आसान चैप्टर है उसको मैं बायोमोलिक्यूल्स को बोलता हूँ, क्योंकि इसको भी सिर्फ आपको यहाँ पर एनसीईआरटी से मेमोराइज कर लेना है। पूरी तरह से आप एनसीईआरटी मेमोराइज कर लेंगे तो यहाँ पर आसानी से आपको जो 2 क्वेश्चन है आपके वो कम्प्लीटली इससे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपको यहाँ पर किसी भी लेक्चर से किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। मैं अपने चैनल से नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी टीचर से पढ़िए। यहाँ पर तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप कर लेंगे तो आपका कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ पर जे मेंस में सिक्योर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो इजी किल टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिया, और मैंने इसे इजी किल टॉपिक्स की श्रेणी में क्यों रखा वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि आपको यहाँ पर हर चैप्टर्स का जो खासियत है वो मैंने बता दिया। अब चलिए हम जो सबसे ज़्यादा वेटेज है कि किससे आपको यहाँ पर 2-2 क्वेश्चन की उम्मीद है जे मेंस में इस बार, और एक एक क्वेश्चन की, वो मैं प्रायोरिटी लिस्ट लेकर आया हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर लिंक मिल जाएगा जिससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स केमिस्ट्री फॉर जे मेंस 2021। तो यहाँ पर देखिए जो प्रायोरिटी 1 है, मतलब प्रायोरिटी 1 में कम से कम एक क्वेश्चन से तो अधिक ही क्वेश्चन आएंगे। उसमें जो हमारे चैप्टर्स है यहाँ पर वो मैं लेकर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वहाँ यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक है। तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है। चौथे नंबर पर मैं पी ब्लॉक रखा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको जो 2 टॉपिक हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पी ब्लॉक, इसको मैं आपको सबसे पहले उसमें भी रखा हूँ इजी किल टॉपिक्स। तो आप यहाँ से करेंगे तो कम से कम आपको एक क्वेश्चन से तो अधिक मिलेंगे, 2 क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। अब देखिए यहाँ पर थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो आपको थोड़ा लेंथी टॉपिक है, उसको आप छोड़ सकते हैं। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर इजी किल टॉपिक्स में आपको यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर भी मिलेगा, इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर देखिए बायोमोलिक्यूल्स मैंने दिया। तो यहाँ पर देखिए बायोमोलिक्यूल से आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन जो इजी किल टॉपिक्स थे। सोल्यूशन से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर देखिए एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, आपको 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर सम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप करेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए लास्ट में केमिकल बॉन्डिंग। तो जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें से देखिए हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें से जो 5 टॉपिक है
वो तो मेरे ईजीकेल टॉपिक से मिल रहा है। मतलब कि 5 और 2-2 क्वेश्चन आए तो आपके हुए कि 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन का मतलब है कि 40 नंबर। तो आपके यहाँ से तो 40 क्वेश्चन उठ सकते हैं, 40 नंबर आराम से। अब देखिए मैं 50 प्लस की बात क्यों कर रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो जहाँ से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है, जहाँ से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है एल्किल हैलाइड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, तो यहाँ पर मैंने इजिकल टॉपिक्स में इसे रखा है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप सिक्योर कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए अब सरफेस केमिस्ट्री जो हमारा ये चैप्टर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन के नीचे, ये जो चैप्टर है आपका क्लास 12th का है और सिर्फ सबसे स्कोरिंग सब चैप्टर है ये, तो इसको भी आपको तैयार करना है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन, मतलब कि 8 नंबर। टोटल मार्क्स की बात की जाए तो यहाँ पर 48 मार्क्स हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो आपको मिल जाएगा। जो प्रायोरिटी 3 है उसको तो मैं आपको करने के लिए ही नहीं कहूँगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते भी है नहीं आते हैं, तो आपको यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, उतना टाइम है ही नहीं आपके पास। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया क्या क्या थे, तो यहाँ पर इस पर हम लॉट कराएंगे। अब देखिए जो आपके जो प्रायोरिटी लिस्ट थे उसमें से 10 क्वेश्चन आपको मिले इजिकल टॉपिक से, 40 नंबर। और यहाँ पर 2 चैप्टर्स मैंने ऐसे बता दिए जहाँ से 8 नंबर, और एक क्वेश्चन तो आपको ऐसा मिलेगा ही जो आप पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पर 4 नंबर। तो यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर ऐड करिए तो यहाँ पर 52 नंबर हुए, और आपको 50 प्लस मैंने स्कोर का जो वादा किया था, आप सिर्फ 10 दिनों में ज़्यादा हार्ड वर्क करने और नहीं कर भी यहाँ पर स्मार्ट वर्क कर कम से कम 50 प्लस तो आप आसानी से पा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेशन में आपको हर वो चीज़, हर वो जगह जो आपको चाहिए थी, मोटिवेशन, इजिकल टॉपिक्स, हाईएस्ट वेटेज टॉपिक, स्ट्रेटजी, और यहाँ पर जो नंबर्स थे उनको काउंट कर भी दिखाया कि आप 50 प्लस ला सकते हैं कैसे। तो यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को यहाँ पर लाइक, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसा है वहाँ पर यहाँ पर सब्सक्राइबर बटन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको घंटा का ऑप्शन मिल जाता है, उस घंटे के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कल आपको जो वीडियो हमारे वाला शानदार सेशन आने वाला है जो हमारा फिजिक्स से रिलेटेड है, कि फिजिक्स में हाउ टू स्कोर फिजिक्स में इन 50 डेज, यहाँ पर 10 दिनों में 50 प्लस, तो वो सेशन आपके लिए मिस ना हो। और जेमेंस से आपको रिलेटेड यहाँ पर इस वीडियो पे ऐसे क्लासेस में लेकर आता रहता हूँ। और आपके लिए एक और सजेशन है कि अगर आप यहाँ पर क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर ये चैनल चेक करना चाहिए। मैंने यहाँ पर क्लास 12 के बोर्ड से रिलेटेड बहुत से कंटेंट इस चैनल पर डाल रखे हैं। तब तक के लिए यहाँ पर जय हिंद, जय भारत।